हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी तैयारी 4 के लिए इतिहास में मॉडर्न इतिहास है। उसमें पढ़ेंगे हम बंगाल विभाजन क्या है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बंगाल विभाजन से लगभग 1-2 क्वेश्चन लगभग हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल विभाजन में क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। फिर 1911 में क्या होता है, मर्ज होता है। फिर इसको क्या कर देता है, बंगाल विभाजन को 1911 में क्या रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन में देखिए, बंगाल हमारा एक ये है। ठीक, ये ईस्टर्न बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल, ये क्या है, ये पश्चिमी बंगाल, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। ये दोनों क्या होता है, डाइवर्ट होता है यानी विभाजन होता है। तो हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन में 2 बंगाल है, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। जो कि पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्रफल है, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्रफल है 3,66,000 का इतना है लगभग। और ये पश्चिमी बंगाल का क्षेत्रफल है हमारा 2,75,000 के लगभग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये सबसे मोस्ट मुस्लिम हमारा यानी 16.67% है किसमें, पूर्वी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में क्या है, 58.06 यानी सर्वाधिक किसमें है, पूर्वी बंगाल में, सर्वाधिक पूर्वी बंगाल में है। ठीक है, तो हम आते हैं। ठीक है, 1905 में कब, 1905 में करजन द्वारा, किसके द्वारा, ये जो करजन साहब है इनके द्वारा 1905 में बंगाल को विभाजन किया जाता है। इनका जो कार्यकाल है 1899 से 1905 तक था। और जब जाते समय क्या 1905 में क्या कर दिए, बंगाल का विभाजन कर दिए। इसका प्रशासनिक कारण था, कारण इसका क्या था, बंगाल विभाजन का करने के लिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, किसके आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन किया। परंतु ये मुद्दा नहीं था हमारा। बंगाल विभाजन इन लोगों को करने का मतलब था कि और हिंदू और मुस्लिम को जो कि बात हो, इन दोनों को डिवाइड करना यानी अलग अलग करना। ठीक है, लेकिन क्या ये एक दूसरा नियम बना दिए, बोले कि ये प्रशासनिक है, सुविधा के आधार पर अगर हम करते हैं तो इसमें सुधार होगा। तो वही ठीक है, देखते हैं। लेकिन उसका मुद्दा बंगाल को कमज़ोर करना था। क्या था, मुख्य उद्देश्य था बंगाल को कमज़ोर करना। ठीक, बंगाल की जनसंख्या के कुल ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का 1/4 भाग थी। कुल भारत की पूरा जो इंडिया के जो पॉपुलेशन था उसका 1/4 किसका था, बंगाल का जनसंख्या था। पॉपुलेशन, बंगाल का पॉपुलेशन कितना था, 1/4 ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। कौन, बंगाल। बंगाल क्या था, राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। ठीक, आगे देखते हैं करजन की क्रांतिकारी नीतियाँ। करजन की क्रांतिकारी नीतियाँ क्या है, कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 में पारित किया, सरकारी गोपनीयता का अधिनियम 1904 में पारित किया, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया, और लास्ट में जो किया बंगाल का विभाजन किया 1905 में किया। कौन, करजन का ये सब क्रांतिकारी नीतियाँ थी। ये बहुत सबसे कमीना इंसान था जो कि हमारे बंगाल को विभाजन किया, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया, सरकारी गोपनीयता लाया, भारतीय विश्वविद्यालय, मैंने बहुत सारे किया। बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हमारा हिंदू थे, सर्वाधिक हिंदू थे, और पूर्वी बंगाल में हमारा क्या, मुसलमान थे, यानी 56 पॉइंट कुछ लगभग। और इसमें कितना था, 14 पॉइंट कुछ इसमें हिंदू थे, और इसमें 56 पॉइंट क्या था, जनसंख्या थी। ठीक है, घोषणा कब हुई, जुलाई 1905 में। लेकिन विभाजन कब हुआ भैया, लागू विभाजन हो गया अक्टूबर 1905 में। यानी हम कह सकते हैं घोषणा कब हुआ, घोषणा हुआ जुलाई में, और लागू कब कर दिया गया, 1905 में। क्वेश्चन आता है कि कब घोषणा किया गया था, तो जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था, और लागू कब किया गया था, अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया था। यही है हमारा जो इंडिया, ये जो मैप है यही हमारा बंगाल का मैप है। ठीक, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक कि जो ये बिहार था। ठीक,
बिहार हो जाता है। इसी बिहार में इसी तरह करते 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 सब लगभग 1905 में हमारा एक अधिवेशन हो जाता है। कौन सा? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन ये हर साल होता था, उसमें ईयरली होता था दिसंबर के माह में, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन एक 1905 में होता है। ये कहाँ होता है? बनारस में होता है। यहाँ कहाँ? बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस में होता है। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य था विभाजन विरोधी आंदोलन, यानी इनका मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल के में जो विभाजन हो रहा है उसके विरोध में कोई आंदोलन से। ठीक, इसी को क्या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसमें हमारा स्वदेशी आंदोलन में ये होता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया गया। इसमें स्वदेशी आंदोलन था, इसमें क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और अपने जो देश का जो प्रोडक्ट है उसको अपनाया जाए। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक रूप से, यानी ऑफिशियली रूप से क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक। 1906 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। 1906 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी थी। इसमें उन्होंने 4 प्रस्ताव रखा। कौन कौन? स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। ये जो 4 प्रस्ताव रखा, कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 वाले में। ठीक। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में, जिसमें रास बिहारी घोष ने किया। इसमें गरम और नरम दल 2 बट जाते हैं। ठीक। गरम दल और नरम दल में क्या होता है? बट जाते हैं। उदारवादियों द्वारा अपनाए गए तरीके जैसे समाचार पत्र, पब्लिक मीटिंग, पर्चे बांटे गए, ये सब क्या उदारवादी द्वारा अपनाए गए इसमें। और नरम दल यानी उदारवादी में कौन कौन नेता आते हैं? उदारवादी यानी नरम दल में कौन कौन नेता आते हैं? यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी में आते हैं हमारे M.K. गांधी जी, क्या? महात्मा गांधी जी। गरम दल में हमारे 4 लोग आते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन पात्र और अरविंद घोष, यानी लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। ये जो क्या है? गरम दल में आते थे। विदेशी शासन के प्रति घृणा क्यों? कि इनमें से कोई आशा नहीं मिल सकती थी, अतः भारतीयों को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए था। भारतीयों को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए भैया, अपने राज्य का लक्ष्य होना चाहिए। सीधी तकनीकी कार्रवाई का आवश्यकता होनी चाहिए। जनता में सत्ता को चुनौती देने के लिए क्षमता का विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता और एक सच्चे राष्ट्रवादी के इसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। नरमपंथियों द्वारा यानी गरम दल द्वारा कुछ तरीके अपनाए गए। कौन कौन सा तरीके? बहिष्कार किया जाए, समिति बनाया जाए, स्वदेशी बंधुत्व समिति बनाया गया। कौन? अश्विनी कुमार दत्ता ने 1907 में 12 साल में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र खोला गया। स्वदेशी कंपनी खोली गई। ठीक है। ये स्टीम कंपनी थी जो वी चिदम्बरम पिल्लाई ने खोली थी। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में खोली थी। गणपति मेला एवं शिवाजी उत्सव कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। ये बाल गंगाधर द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है। भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। ये वैलेंटाइन चिरोल ने किया था। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। इसलिए इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं लागू किया था। कौन कौन? मराठा अंग्रेजी में किया था और केसरी मराठी में किया था। जस्ट अपोजिट। कौन कौन? फिर से ये पूछने वाली चीज़ है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं लागू किया था। कौन कौन? 2 पत्रिकाएं लागू किया था। मराठा नाम का था जो कि इंग्लिश में किया था। ठीक। और एक केसरी नाम का था। केसरी पत्रिका थी जो ये मराठी में किया था। कहा? मराठी में किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
विभाजन विरोधन में नालंदा समाचार पत्र विभाजन जब हो रहा था उसी आंदोलन में समाचार पत्र को जो है हितवादी किसने? द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। कौन? द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। एक संजीवनी था, ये कृष्ण कुमार मित्र ने। और बंगाली किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या गिरीश चंद्र बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में भारत माता की छवि का ये इसी ने। कौन? अरविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता का चित्रण किया था। यह पेंटिंग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी का प्रतीक था। उसी समय से राष्ट्रवादी का प्रतीक चलता आ रहा था। कौन? भारत माता का जो चित्र पेंटिंग किया गया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में लागू हुआ। कब? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कब? 1907 में। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। कब? 1907 में भैया, 1907 में एक दूसरे को राखी बांधी एकजुटता दिखाने के लिए। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा, हमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का यह एक आगे चलकर क्या राष्ट्रीय गीत बना। ये आगे चलकर क्या हुआ? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है। स्वदेश गीतम लिखा सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। स्वदेश गीतम किसने लिखा? सुब्रमण्यम भारती ने लिखा। लोगों ने वंदे मातरम गाना शुरू किया लेकिन सरकार ने निषेध कर दिया। लोगों ने उस समय 1907 में वंदे मातरम गाना शुरू किया, लेकिन वहाँ की जब सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, उन्होंने क्या किया? इसको निषेध कर दिया, यानी रद्द कर दिया। बोला नहीं। ठीक। कुछ नेता थे, पुणे और बम्बई से कौन नेता थे? बाल गंगाधर तिलक थे। दिल्ली से कौन थे? सैयद हैदर राजा थे। मद्रास से भी चिदंबरम पिल्लई थे। और पंजाब से कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक। ये कुछ एरिया से, जो क्षेत्र से नेताजी थे जो भाग ले रहे थे। गाजर एवं छड़ी की नीति, ये देखो, गाजर एवं छड़ी की नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया मॉडल था। ठीक। इसमें खराब व्यवहार करने के लिए एक नकारात्मक परिणाम दिया जा रहा था। कोई भी अगर किसी से खराब यानी गलत व्यवहार करता था तो उसके लिए एक नकारात्मक परिणाम दिया था। और गाजर था अच्छे व्यवहार के लिए एक इनाम। गाजर अच्छे व्यवहार के लिए एक इनाम। और छड़ी की नीति किसको? खराब व्यवहार के लिए दिया जाता था। मुसलमानों की प्रतिक्रिया, विभाजन के विरोध में बंद सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये रही बात। मुसलमानों ने बंगाल विभाजन के विरोध में कभी नहीं खड़ा हुआ, उस समय नहीं खड़ा हुआ। कब? 1905 में। कारण सपोर्ट न करने से ढाका मुस्लिम मुसलमान क्षेत्र मिल जाएगा। ये अलग ही सोच रहे थे कि हमारा ढाका कहीं और उधर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उधर मिल जाएगा अगर बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो। अभी बेवकूफ़, पहले अपना तो देख लो, बाद में ढाका बांग्लादेश ये सब करते रहो। विभाजन विरोधी आंदोलन के विरोध में एक पार्टी बनाई गई। ठीक। कौन पार्टी बनाई गई? उस पार्टी में 30 दिसंबर 1906 को पार्टी बनाई गई मुस्लिम लोग। इसी के विरोध में एक पार्टी बनाया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को। इसके सदर नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां थे। मुस्लिम लीग। चलो, 30 दिसंबर 1906 को भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से मार्ले क्या था? सचिव था और मिंटो क्या था? वाइसराय था। इन दोनों को सुधार अधिनियम था। मुस्लिम के लिए पृथक निवारण होगा। क्या? मुस्लिम के लिए अलग क्षेत्र बनाया जाएगा। मिंटो लेकर आया था। सांप्रदायिक का जनक किसे कहा जाता है? किसको? मिंटो को। क्या था? वाइसराय था। कब? 1909 में। ठीक। कब? 1909 में। भारत की वाइसराय के कार्यपालिका में एक ही भारतीय होगा। पहले भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। विभाजन का निष्क्रियकरण 1911 में हो, यानी रद्द कर दिया गया। वाइसराय हार्डिंग कौन? उस समय वाइसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। दिल्ली दरबार बुलाया। कब? दिल्ली दरबार बुलाया गया। 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था शायद। हाँ, 3 बार दिल्ली दरबार। पहला हुआ था 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में, और तीसरा क्या हुआ था? 1911 में। तो 1877 में लिटन द्वारा किया गया।
और 1903 में कर्जन द्वारा किया गया और 1911 में हार्डिंग द्वारा किया, हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया। ठीक, तो क्या था, हार्डिंग द्वितीय था 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसमें दिल्ली दरबार बुलाया गया। कौन कौन राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में असम, बिहार, उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा, राजधानी दिल्ली होगी 1912 में। 1911 में रद्द किया, 1912 में बोला गया, घोषणा किया गया कि जब दिल्ली भारत की राजधानी होगी, कोलकाता से स्थानांतरित किया गया। पहले कोलकाता था, उसके बाद अब नई दिल्ली बनाया गया राजधानी। ठीक, 1912 में घोषणा किया। कौन? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखो यहाँ पर दिल्ली दरबार दिया है ना, तीन बार दिल्ली दरबार जो कि यहाँ पर हो चुका है। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के ज़्यादा हो मंडले जेल में। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष सक्रिय राजनीति में सेवानिवृत्त बने रहे। क्रांतिकारी भी दिए थे। 1902 में अनुशीलन समिति आई थी बंगाल में, सचित्र चंद्र बासु ने बनाई थे, जतेंद्र बनर्जी और पटना में अनुशीलन समिति हुआ था कि सचिंद्र सन्याल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल द्वारा किया गया। पटना में अनुशीलन समिति की गठन किया गया, सचिन समिति। 1879 में रामोसी पेमेंट्स, ठीक है, ये सब हटा दो, आगे देखते हैं। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत में मिला दिया गया, बीडी सावरकर ने बनाया गया। कौन? बीडी सावरकर द्वारा। 1908 में अलीपुर बॉम्बे सोनेट में मार्डिक टोला बॉम्बे सोनेट कहा गया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी थे जो कि इसी में बॉम्बे सोनेट में प्रफुल्ल एक चाकी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कन्हैयालाल दत्ता, समुद्रनाथ बोस और खुदीराम बोस, ये तीनों ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट के स्फोट में को मारने की योजना बनाई गई। ठीक, प्रफुल्ल चाकी जो थे आत्महत्या कर ली। कन्हैयालाल दत्ता, सत्येंद्र नाथ बोस और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट के स्फोट को मारने की योजना बनाई। खुदीराम बोस, कन्हई कला दत्ता। ठीक, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया। उसी गवाह को मार डालने को उसे बम फेंकने देखा था। 1905 में भारतीय होम्योपैथिक सोसाइटी यानी इंडिया हाउस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में कौन पत्र लिखा? समाचार पत्र सोशलिस्ट समाजवादी लिखा। कौन? श्यामाजी कृष्ण। 1905 में 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली को लंदन में मारा। ठीक है, 1905 था ना, उसके बाद शुरू हो गया था क्रांति, धीरे धीरे शुरू हो गया था। ठीक है, अब बताइए, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली को लंदन में मारा 1909 में। 1909 में एम.टी. जैक्सन अनंत लक्ष्मण खन्नारे की हत्या किया गया नासिक में। 1910 में इंडिया हाउस यानी यूएसए, इंडिया हाउस कहाँ है? यूएसए में तारकनाथ दास और जूडी कुमार स्थापित किए। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट के भारत के झंडा फहराया। ठीक, समाचार पत्र लिखा वंदे मातरम। विदेशी भूमि पर भारत का पहला झंडा फहराने वाली पहली भारतीय थी। कौन? मैडम भिकाजी कामा। 1907 में फहराई, क्या झंडा फहराई। 1915 में बर्लिन समिति यानी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने किया गया। 1913 में गदर फंड में सैन फ्रांसिसी में यूएसए में हुआ। लाला हरदयाल, सोहनसिंह भाकना, बरपाथुला, भाई परमानंद और करतार। कौन? लाला हरदयाल, सोहनसिंह भाकमा, वर्मा, करतार, भाई परमानंद और करतार। ठीक, कामागाटा मारुकांड 1914 में हुआ। जापानी जहाज था जो सिख व्यापारियों द्वारा किराए पर लिया गया था। यात्रा किया गया था जापान, फिर हांगकांग और सिंगापुर से कनाडा था। 1914 में यहीं पर पहला विश्व युद्ध हुआ था। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। कौन? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। अंजुमन एवं मुहिम बाद वतन गुप्त समिति लाहौर में स्थापित किया। भारत माता का पत्र प्रकाशित किया। ठीक, क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाले पत्र कौन? संध्या मित्र बंगाल, कल महाराष्ट्र, पंजाब
पंजाब लाला लाजपत राय द्वारा। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में गवर्नर ठीक। बंगाल में स्थायी विधानसभा कोई ठीक नहीं। 1914 में 3 खंड हो गए। 1914 में 3 नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी। नरमपंथी एक कर्तव्य के रूप में काम कर रहे थे और ये प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन ब्रिटिशों का हुआ और ये क्रांतिकारी मौके पर फायदा उठा। यही 3 काम है। दी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन यानी 1914 में जो हमारा प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें दो थे। एक एलाइज पावर थे, एक सेंट्रल पावर थे। एलाइज पावर में रूसिया, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, जर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन यूएसए थे। और सेंट्रल पावर्स में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, बुल्गारिया और ऑस्ट्रेलिया थे। 1916 में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1916 में हमारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। 1916 में कौन कौन मिलकर करते हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर हेड क्वार्टर कहाँ था उनका? पूना में। शाखाएँ कम थी परंतु अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ। एनी बेसेंट का हेड क्वार्टर मद्रास में था, शाखाएँ ज़्यादा थी। ठीक, सितंबर 1916 में। ठीक, न्यू इंडिया कॉमन हिंद पत्रिका क्यों एनी बेसेंट ने लिखा। महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो 1920 में गांधी जी होम रूल को स्वराज सभा में बदल देते हैं। ठीक, वैलेंटाइन चिरो। हाँ, वैलेंटाइन चिरो भारतीय अशांति का जनक था। वैलेंटाइन चिरो कौन था? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। ये इसने तिलक को बोला था। ठीक, पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन ह्यूरिस्ट। लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिकाचरण मजूमदार था। गरम दल और नरम दल एक हो गए। कब? 1916 में। मुख्य भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की। लखनऊ पे एक था स्थापित होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। ठीक, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम लीग के एकता का जनक बोला गया और सरोजिनी नायडू और हिलाल मनोला। ठीक, इंडिया कांग्रेस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सब ठीक है। शास्त्र को आसाद। ठीक, यही हमारा था क्या? बंगाल विभाजन। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, हम इसके बाद आगे कुछ बात कर देंगे। ये जो हमारे बीपीएससी TRE 4 में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, मस्ट इम्पोर्टेंट कुछ। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है चैप्टर है, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आने वाले चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद बाय।